हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लगातार आपके लिए लेक्चर उपलब्ध करा रहे हैं, आज हम एक नए लेक्चर पर बात करेंगे। हमारा पिछले लेक्चरों में जैसा कि सारणिक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आज हम अवयव के कुछ मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होती है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, हम आपकी परेशानियों का सामना जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 3 1 4 0 2 6 एवं b बराबर 2 1 3 0 0 4 है, तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। पेपर पे हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बस क्वेश्चन में शब्द मतलब जो भी यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं वो चेंज कर देते हैं। वो पेपर बनाने वाले अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन पेपर का सेटअप जो रहता है वो बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन रहता है, इसी तरीके से रहता है। अंक चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, करने का तरीका सेम रहेगा। तो अगर आप कहीं भी दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, हम चलते हैं आगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आज से हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अवयव सारणिक हमारे पिछले 7 लेक्चर में पूर्ण हो चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा मोबाइल नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे देखा a और b का मान दिया है, लेकिन मान निकालना किसका है हमें, 3a माइनस 2b, यानी 3a और 2b। पहले तो इनका दोनों का निकालना है, उसके बाद उन दोनों का मान माइनस करना है। बोला जाए तो क्या, पहले मान लो a का दिया है तो उसमें 2 का गुणा करके हम निकाल लेंगे 2a का। फिर दिया मान लो b का, तो b में मान लो 5 का हम गुणा कर देंगे, तो किसका मान निकाल लेंगे, 5b का, और इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने माना कि ऐसा सॉल्व किया जाता है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3a, क्या दिया था, 3a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, तो ये है 3 1 4 0 2 6 बराबर। अब हम गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा, अंदर जितने भी अंक लिखे हुए हैं उन सभी अंकों में हम बारी बारी से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 1 गुणे 3, 4 गुणे 0, सॉरी 4 गुणे 3, 0 गुणे 3, 2 गुणे 3 और 6 गुणे 3। ये किसका मान निकाल रहे हैं हम, 3a का। बारी बारी से निकालेंगे, हम पहले 3a का मान निकाल रहे हैं। अब 3a बराबर 3 का गुणा 3 से किया 9, 3 का गुणा 1 से 3, 4 का 3 से किया तो 12, 0 का 3 से 0, 2 का 3 से किया 6 और 6 का 3 से किया तो ये आया 18। ये किसका मान आ गया, 3a का। अब हम किसका निकालेंगे, 2b का। पुनः 2b का मान निकालने पर तो 2b बराबर 2 गुणे b का वैल्यू रख दो, तो b का क्या है, 2 1 3 0 0 4। आप अपनी सुविधा के लिए या तो इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दे दो, नहीं देना चाहते हो नहीं दो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी उससे कोई मैटर नहीं करता। हमने यहाँ पे चलिए मान ली इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब हम इसे गुणा करते हैं, 2 का गुणा फिर से वही 2 गुणे 2, इस 2 का गुणा मैंने इससे किया, फिर 2 का गुणा 1 से, 2 का गुणा फिर 3 से, 2 गुणे 3, 2 का गुणा 0 से, 2 का गुणा 0 से और 2 का गुणा 4 से। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम गुणा करते हैं, देखते हैं ये कितना आएगा। तो हम जैसा कि 2b का मान निकालेंगे, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 का गुणा किया तो आया 4, 2 का गुणा 1 से किया तो ये आया 2, 2 का गुणा 3 से किया तो आया 6, 2 का गुणा 0 से किया तो 0, 2 का 0 से किया तो 0 और 2 का गुणा 4 से किया तो 8। ये हमारा आ गया 2b का। हमने ये दे दिया इक्वेशन सेकंड। हमने क्या बोला कि 3a 2b। अब हमने 3a 2b इन्हीं दो का ही मान बनाया। हम यहाँ पे 3b का तो मान बना सकते थे, लेकिन 3b का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमें किसका मान निकालना था, 2b का। यहाँ पे 3a ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे दे रखा था कि 3a का मान निकालना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार समीकरण 1 या 1 व 2 से। आप चाहो तो ये नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब इक्वेशन ना देके सीधे आप लिख दे प्रश्न अनुसार। अगर इक्वेशन नहीं लिखते हैं तो आप सीधा लिखेंगे प्रश्न अनुसार। हमने लिखा इक्वेशन बना के आपको समझने के लिए। अब हम लिखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, 3a माइनस
2b बराबर 3a की वैल्यू क्या आई थी, ये हम समीकरण 1 में देखते हैं। 9 3 12 0 6 और 18, ये आया था हमारा 3a का मान माइनस 2b का मान क्या आया था, तो ये आया था 4 2 6 0 0 और 8। ठीक दोस्तों, तो ये आया था 3a का मान, ये आया था 2b का मान, बीच में चिन्ह किसका आया था, माइनस का, ये देखो माइनस का, ये हमने लगा दिया माइनस बराबर। अब हम अलग अलग कर देंगे, तो 9 माइनस 4 9 माइनस 4, फिर 3 माइनस 2 3 माइनस 2, 12 माइनस 6 0 माइनस 0 6 माइनस 0 और 18 माइनस 8। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा। 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो क्या आया 5, 3 में 2 माइनस किया तो आया 1, 12 में 6 6 0, ये 6 और ये आया 10। ये किसका मान आ गया 3a माइनस 2b का, और हमें यही मान याद करना था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या दिया हुआ नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अथवा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। हम आपके बारी बारी से कमेंट देखते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। बीच में तो दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है, बस 1% क्वेश्चन क्या घुमा दिया है कि यदि a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया है, c बराबर दे रखा है, और बोल दिया है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी इसका 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 तीनों को जोड़ा जाए तो उसका इक्वल आता है 0। कितना आता है 0। तब x y z, यानी x y और z इन तीनों को क्या निकालना है, मान। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट हम निकालते हैं किससे, इक्वेशन से। इक्वेशन दिया है क्या, a प्लस बी प्लस सी, हमारा इक्वेशन दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब हम ये देखते हैं कि ये कितने बाय कितने का अवयव बन रहा है, यानी अवयव जितने का बन रहा है उतना ही 0 भी होगा। तो हम a की वैल्यू पहले रखते हैं। a की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 2 5 3 और 3, फिर प्लस b की वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस 2 z y और माइनस 2, प्लस c की वैल्यू क्या है, तो 3 0 0 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे 3/2 का क्या बन रहा है, अवयव, तो 0 भी किस रूप में आएगा, 3/2, यानी 3 कॉलम और 2 रो। तो इसे हम उसी रूप में लिख लेंगे 0 0 0। 1 2 3 अंक थे, इधर हमने लिख दिया 1 2 3, नीचे भी 3 है, ये है 3। ये अपना तरीका है सोचने का कि अगर इधर 3/2 का बन रहा है तो इधर भी 3/2 का बन रहा है, 2/3 का 2/3 का, 3/3 का 3/3, मतलब जितने अंक इधर होंगे उतने ही। अगर 0 दिया है तो 0, 1 दिया है तो 1, 15 दिया है 15, 20 दिया है 20, जो भी अंक रहेगा उतने ही डिजिट में लिखा जाएगा बराबर। अब हम इसे ऐड करते हैं, पहले वाला पहले वाले से ऐड होगा, दूसरा दूसरे से, मतलब जो जिस जगह पर है वो उसी संख्या से ऐड होगा। अब हम देखते हैं क्या, तो ये हमने बनाया एक ब्रैकेट, x प्लस 1 प्लस 3, x प्लस 1 प्लस 3। उसके बाद हम नीचे वाले में देखते हैं, तो -1, ये -1, प्लस का 1, तो ये प्लस का 1, फिर प्लस का 0 प्लस 0। ठीक, अगले पे हम चलते हैं, तो ये 2, ये हमने लिखा 2 प्लस -2, तो ये लिखा प्लस -2, फिर प्लस 0, तो ये लिखा प्लस 0। 5 पे चलते हैं, तो 5 प्लस z, तो ये लिखा हमने 5 प्लस z प्लस 2, ये प्लस 2। जो जिस स्थान पर है उसी पे हम बात कर रहे हैं। मतलब ये देखिए दूसरे कॉलम के सेकंड रो पे है, ये भी दूसरे कॉलम के सेकंड रो पे, ये भी दूसरे कॉलम के सेकंड रो पे, उन्हीं को हम जोड़ रहे हैं। 5z2 5z2, आगे 3 प्लस y प्लस 1, 3 प्लस -2 प्लस -1 बराबर
0 0 0 0 0 0। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं x प्लस 4। क्या आ गया? x प्लस 4, 3 और 1 ऐड हुआ तो 4, प्लस का माइनस किया कट गया तो क्या आया? 0। प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 0। प्लस का 2 ऐड कर दोगे तो 0 ही आएगा, मतलब वही अंक की आ जाएगी। यहाँ पे आया z प्लस, ये z था तो ये z प्लस 5 और 2 ऐड किया तो कितना आया? 7। कितना आ गया? 7। फिर 3 और 1, ये 3 और 1 ऐड हो गया तो क्या आ गया? y प्लस 4। ये आया 3 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0 0 0 0 0 0। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा ये कैसी प्रोसेस चल रही है। अब हम फिर से देखते हैं, तो ये आया x प्लस 4, ये आया 0, प्लस का 2 माइनस का 2 0, z प्लस 7, y प्लस 4 3 और माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3 बराबर 0 0 0 0 0 0। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे प्रोसेस चल रही है। अब हम आगे देखते हैं बराबर। क्वेश्चन आप लोग शुरू में ही पहले ही नोट कर लिया करिए, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोट होने के कारण हमें बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो ये आया z प्लस 4 0 0, z प्लस 7 और y प्लस 3, y प्लस 4 और प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में क्या हो गए? कैंसिल, तो ये बचा 0 बराबर, फिर से वही अपना 0 0 उतर आएगा। अब हम यहां से क्या कर देंगे? तुलना, मतलब जो इधर अंक है उसका इधर से तुलना। तो पहले वाले का पहले वाले से, जिस वाले स्थान पर इस वाले स्थान से, और इसका इस स्थान से, यानी जो जिस स्थान पर है उसी स्थान से तुलना करना पड़ता है। अगर यहाँ 0 है और यहाँ 5 आ जाता तो कहीं ना कहीं आप गलती जरूर कर रहे हैं, यानी जो इस ब्रैकेट में आएगा वो इस भी ब्रैकेट में आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ 5 या यहाँ मान लो यहाँ माइनस 1 आ रहा है, यहाँ प्लस का 1 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। दोनों ब्रैकेट जब तक समान नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चन जरूर कहीं गलत कर रहे हैं हल करने में। तब हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो कर दीजिए तुलना। तो x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4। x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर इधर का प्लस था, इधर गया तो क्या हो गया? -4। फिर क्या है? z प्लस 7 बराबर 0, इसको देख लेते हैं, y प्लस 4, तो ये आया y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का है, इधर गया तो हो जाएगा माइनस का 4। अगले स्टेप पर देखते हैं, तो ये क्या लिखा है? z प्लस 7 बराबर 0, तो z बराबर हो जाएगा माइनस का 7। क्यों? पक्षांतर, इसे क्या बोलते हैं? पक्षांतर। यहाँ पे हमारा मान क्या आ गया? x का -4, y क्या आया? -4 और z का आया -7। अगर आपको कहीं भी इन क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेंगे। अगर कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी आता है, a b c x y z, और बोलता है कि मान ज्ञात कीजिए वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो पूरी प्रोसेस इसी तरीके से होती है। आज हमने जो भी क्वेश्चन किया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसी तरीके से वीडियो आपके पास उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।